तो चलिए इनकी क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। लेसन 1 है इंग्लिश का, ये है कक्षा 5 हमारे साथ में, हम जारी रहे। तो लेसन 1 स्टार्ट करते हैं। लेसन 1 का नाम है डोंट गिव अप। क्या है? डोंट गिव अप। डोंट मतलब होता है नहीं, गिव अप मतलब क्या होता है कि प्रयास छोड़ना। कभी हमें प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, कभी हमें किसी चीज़ के लिए प्रयास को नहीं छोड़ना चाहिए। डोंट गिव अप इसलिए कहा गया है डोंट गिव अप। ठीक है, गिव अप मतलब होता है प्रयास छोड़ना, डोंट प्रयास। उसके बाद में है डोंट मतलब नहीं, हमें कभी प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए किसी चीज़ के लिए। ठीक है, तो देखिए लेसन देखिए। उसके पहले हम बता दें इस लेसन को लिखा है इनामियस ने लिखा हुआ है। ठीक है, इस कविता को लिखा हुआ है, कविता कह सकते हैं, लेसन तो ऊपर पाठ है लेकिन पाठ में जो है वो कविता है। तो इसको लिखा है किसने? इनामियस ने लिखा है। किताब देखिए आप लोग सभी लोग। तो इफ़ पढ़िए, इफ़ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप, you can keep on going. You can make it to the top. Life is full of mountains. Some are big, some are small. But if you don't give up, you can overcome them all. So keep on going. Try not to stop. When you keep on going, you can make it to the top. समझ में आया ये चीज़? देखिए एक हम आप लोग को हमेशा कहते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। आप लोगों का अच्छा एक से बताते आते हैं, जब भी आप आते हो हम देखो कहते हैं ना कि मन में जो ठान लोगे वो ठान लोगे। अगर मन में अच्छा ठान लोगे अच्छा, खराब ठान लोगे खराब। अगर आप सोचो किसी की नहीं मुझे पढ़ लिख के डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनना है तो बन भी जाओगे आप, है ना। और एक चीज़ हम और कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर लहर से डर जाए, नौका मतलब नाव समझ रहे हो ना, नाव पे जो सवार है नौका लहर से डर, आज लहर आ रही है कैसे पार होंगे कैसे जाएंगे, तो कभी क्या नाव उस पर चल पाएगी? नहीं ना, कभी नहीं चल पाएगी। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं थी। अगर आपको मान लो छोटा सा उदाहरण है, आपको इंग्लिश नहीं आ रहा है और हम आपको रोज़ पढ़ा रहे हैं, रोज़ कह रहे हैं नितेश यहाँ देखो रोज़ पढ़ा रहे हैं, रोज़ कह रहे हैं कि नहीं बच्चे पढ़ो, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, एक दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, 3 दिन नहीं आएगा, चौथे दिन तो लिखना आ जाएगा ना, पढ़ना भी आ जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें प्रयास करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। हमें हारना नहीं कि अरे नहीं यार इंग्लिश तो बहुत टफ है, हमें नहीं आ रहा, हम नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा नहीं है। किसी भी चीज़ के लिए कोई भी काम हो गया जीवन में तो अगर उसको कठिन लगेगा आपको तो कठिन है, कठिन कुछ भी नहीं होता है। मन में कठिन, मन में सरल सब कुछ होता है। तो को बोलो नहीं कठिन है कोई बात नहीं, आज कठिन है उसको हम सीखेंगे जानेंगे, कल सीखेंगे जानेंगे, परसों सीखेंगे, चौथे दिन तो वो काम समझ में आ ही रहेगा, चाहे थोड़ा थोड़ा आए। लेकिन हमें घबराना नहीं है, प्रयास करना नहीं छोड़ना है, प्रयास हमें जारी रखे रहना है। ठीक है, प्रयास करते रहना है। जैसे एक कहावत और है कि रसरी आवत जाते जड़ सिल पर परत निशान, समथिंग ऐसे है। ठीक है कहावत। तो आपको एक लाइन बता रहे हैं कि देखो आप सोचो अब छोटी सी चीज़ है, अभी आप देख लो एक रस्सी लोगे, उस कहावत का मतलब रस्सी लोगे, आप किसी पे ऐसे रब कर रहे हो, रगड़ रहे हो बार बार, तो रस्सी भी वहाँ से पतली हो जाएगी और वो जो जिस पे रगड़ रहे हो भी। अच्छा इसमें से आप लोगों ने कुआं देखा है? सबने देखा है कुआं ना? गांव में तो होता ही होता है। कुआं में जो बरेड़ी लगी होती है, देखा है ना बरेड़ी, उस पर फिर जो घिरी लगी होती है, घिरी ना, बरेड़ी ऐसे होती है तो घिरी लगी जिसपे उबहन जाती आती है ना। तो आप लोग को बताते हैं बरेड़ी कुआं के ऊपर का जो स्टैंड होता है उसे बरेड़ी बोलते हैं, और घिरी जो उसका व्हील होता है जो उसमें ऐसे व्हील लगा जाता है जिसपे वो रोप जो है आती जाती है, रोप मीन्स रस्सी। तो ठीक है रस्सी, हाँ रोप, उबहन जिसे उबहन बोलते हैं हम लोग गाँव की भाषा में, वो है रोप। तो समझ गए ना। तो जिस पे वो उबहान आती जाती है, तो देखो जहाँ से ऐसे उबहान खींचते हैं तो उबहान पे पतला उबहान लाते हैं, मोटी रहती है ना,
लेकिन देखो पतली हो जाती है, बहुत पुरानी वाहन होगी देखो पतली हो गई होगी ना। और वो जो बरेड़ी जो घिर्री होती थी वो घिर्री में से निशान पड़ा जाता नहीं पड़ा जाता है, घिर्री घिस जाती ना, वो चाहे घिर्री लकड़ी की हो चाहे लोहे की हो, लेकिन वो पतली हो जाती है। सबने जो पास से देखा होगा, जिसके यहाँ भी होगा ऐसा, है ना। कुआं तो सबने देखा, वो भी देखा सबने। तो वही कहने का मतलब देखो, अब बार बार कुएं में वो बहन जाती है, फिर बाल्टी लेके आती है, फिर जाती है, तो वो जो है उबहन और जो घिर्री का प्रेशर दोनों के आपस में है, तो देखो निशान पड़ जाता है ना। तो ऐसे ही अगर आप किसी भी चीज़ के प्रयासरत रहेंगे जीवन में, किसी चीज़ के लिए प्रयासरत रहेंगे जीवन में, तो वो आपको हासिल होना ही होना है एक दिन, ठीक है ना। तो हमें एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि हमें जीवन में कभी किसी चीज़ के लिए प्रयास नहीं छोड़ना है। पहली चीज़ तो घबराना नहीं है, जो भी होता है धैर्यता से काम लेना है और धैर्यता से उस चीज़ का मुकाबला करना है, ठीक है। जो होता है अच्छा खराब जो भी है, ठीक है, वो बात की बात है, लेकिन हमें धैर्यता से काम लेना है। तो ये पार्ट हमारा कुल मिला के जो लेसन है ये इसी चीज़ पे है, ठीक। जितना भी हमने आपको समझाया समझ में आया कुछ चीज़ें, तो इस पार्ट में वही चीज़ कहा गया। चलिए अब इस पार्ट की हम हिंदी देख लेते हैं, इस लेसन की हम क्या हिंदी देख लेते हैं, ट्रांसलेट देख लेते हैं। तो इफ़ यू कीप ऑन गोइंग, अगर आप जा रहे हैं एंड नेवर स्टॉप, अगर आप कहीं भी जा रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए जा रहे हैं, कसम की सड़क मतलब ये नहीं सड़क पे जा रहे हैं कि अपने जीवन में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आप कभी जो है नेवर स्टॉप, नेवर मतलब होता है कभी नहीं, स्टॉप मतलब होता है रुकना, तो आप कभी रुकिए नहीं। किसी भी चीज़ के लिए कहीं भी जा रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि यार ये काम होगा कि नहीं होगा, नहीं कैसे नहीं होगा, होगा। मान भी यहाँ देखिए आंशिका, नहीं कैसे नहीं होगा। तो आप ये ठान के चलिए कि नहीं हम इस काम के लिए जा रहे हैं, हम ये काम करेंगे, चाहे उस काम में जितनी कठिनाइयाँ हैं, चाहे जो भी हो जाए, हम ये काम करेंगे चाहे जैसे करेंगे, ठीक है, तो काम होगा, पक्का होगा। तो यही है इफ़ यू कीप ऑन गोइंग, अगर आप मतलब जा रहे हैं किसी चीज़ के लिए तो नेवर, और फिर और नेवर स्टॉप, और फिर कभी रुकिए नहीं आप। यू कैन कीप ऑन गोइंग, है ना, यू कैन मेक इट टू द टॉप, आप बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। यू कैन मेक इट टू द टॉप, आप बहुत ऊपर पहुंच सकते हैं। अगर आप चल रहे हैं जा रहे हैं तो आप एक दिन बहुत ऊपर तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, ऊपर का पहुंचने का मतलब समझिए क्या होगा, भगवान जी के यहाँ ऊपर नहीं पहुंचना, ठीक है। किसी काम के लिए मान लीजिए, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है आप लोग के बीच से बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बहुत पढ़ने में तेज है, कक्षा 1 में, ठीक है, उसको देख कोई और बच्चा उसे सीख लिया, कहा ये तो पढ़ने में तेज है, हम भी इनको कॉपी करते हैं, हम भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो बच्चा तेज है पढ़ने में, उसने अपना रिदम मतलब उसने अपना पढ़ाई का वो लाइन छोड़ दिया, ठीक है, तो क्या होगा, वो बच्चा कमजोर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर वही बच्चा धीरे धीरे नहीं हम पढ़ने में हम ऐसे प्रयास करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो बच्चा क्या हो जाएगा, एक दिन एकदम पूरी क्लास में पूरी स्कूल में टॉप आएगा, है ना, समझे, पूरे स्कूल में सबसे अच्छे रैंक पे आएगा, फर्स्ट रैंक पे आएगा, समझे। लेकिन अगर मैं पढ़ाई करना छोड़ दे, नहीं यार हम तो पढ़ने में तेज ये हैं, अब हम नहीं पढ़ेंगे तो हम कैसे तेज रहेंगे, नहीं रहेंगे ना, उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा। और जो पढ़ेगा वही आगे टॉप पे जाएगा, वही क्लास टॉप करेगा, वही स्कूल टॉप करेगा, वही कॉलेज टॉप करेगा, वही यूनिवर्सिटी टॉप करेगा, है ना। तो वो होता है ऊंचाई तक पहुँचने की बात हो रही है। लाइफ इज़ फुल ऑफ माउंटेन, सम आर बिग, जो लाइफ है, जो जीवन है ना, जो जीवन है वो ऐसे, माउंटेन का मतलब होता है पहाड़, ठीक है, तो फुल ऑफ माउंटेन्स, आपका जो जीवन है वैसे माउंटेन्स का मतलब तो होता है पहाड़। तो यहाँ पे पहाड़ का जो मीन्स लगाया गया है वो आपको कठिनाइयों से, मतलब पहाड़ जैसी कठिनाइयों से लगाया गया है। पहाड़ जैसी कठिनाई को कहने का सेंस ये है कि बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं और छोटी भी आती हैं। तो लाइफ इज़ फुल ऑफ माउंटेन, सम आर बिग्स एंड सम आर स्मॉल। बिग मतलब होता है बड़ा और स्मॉल मतलब होता है छोटा। तो जीवन जो है वो कठिनाइयों से भरा हुआ है, बस कुछ कठिनाइयाँ क्या हैं, बड़ी हैं, और कुछ कठिनाइयाँ छोटी हैं, बस इतना सा अंतर है, ठीक है। कुछ कठिनाइयाँ बड़ी हैं, कुछ कठिनाइयाँ छोटी हैं। देखो अगर दुख आता है तो सुख भी आएगा, और सुख आता है तो दुख भी आएगा, सब एक जैसा तो नहीं रहता ना। देखो जैसे अभी अब देखो मौसम की बात है, पहले ठंडी थी, फिर गर्मी आई, फिर हम लोग को 2-3 दिन में इतनी गर्मी, इतना टेम्परेचर, बहुत टेम्परेचर हाई हो गया। लेकिन देखो कल ही मानसून बदला, सबको फिर ठंड लगने लगी, है ना। कल बादल बारिश, बहुत आंधी तूफान आया, अथा हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ है ना। तो देखो जब मौसम बदला तो फिर सब अपने उस पर आ गए, सबको फिर ठंडी लगने लगी, सब फिर नॉर्मल हो गया। आज फैन नहीं चल रहा है ना। तो ये हमेशा जो कुछ भी है जीवन में वो स्थिर नहीं है कि वो सब चीज़ें स्थिर होंगी, ऐसा नहीं है। हमेशा ये बदलता रहता है, प्रकृति का नियम है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, और परिवर्तन ही क्या है, वो जीवन है, ठीक है। सब चीज़ें चेंज होती रहती। कल आप 1 में थे, फिर 2 में आए, फिर आप अभी 1 महीने पहले 4 में थे,
फिर आप 5 में आ गए, फिर नेक्स्ट टाइम 6 में जाएंगे ना, तो ये परिवर्तन तो होता रहेगा। यहाँ पहले कोई और बैठा था, आप लोग बैठ रहे हैं, ऐसा भी है ना। तो परिवर्तन चीज़ें हैं, किसी चीज़ को लेकर के घबराना नहीं चाहिए और कभी भी नहीं घबराना चाहिए। जो हो रहा है, अच्छा खराब जो भी हो रहा है, ठीक है, हो रहा है ना, हम जिंदा है तभी तो हो रहा है, नहीं जिंदा तक नहीं होता ना। तो जीवन मिला है तो जीवन में अच्छाई बुराई और कठिनाई सब तो बात समझ आप लोग कि जीवन मिला है तो ये संघर्षों से भरा हुआ जीवन है और इससे घबराना नहीं चाहिए। और संघर्ष वही करता है जो वीर होता है ना। जैसे जो बच्चा पढ़ने में अच्छा रहा उसी को कहते हैं पढ़ो, आप थोड़ा और मेहनत करो और करो, आप और आगे जाओगे, आज आगे जाओगे। अब घर में देख लो, वैसे 2 बहनें 2 भाई हैं, जो काम करता होगा ज़्यादा लोग उसी को कहते होंगे भैया ये काम कर लो काम कर लो ना, हमेशा भेजते होंगे। लेकिन जो काम नहीं करता उसको इंसान एक बार बोलेगा 2 बार बोलेगा, फिर इंसान के तैयार है, कुछ सुनबे नहीं करते, का इनको बोले। समझ गई कहने की बात ना, कि जो प्रयास किसी चीज़ के लिए करता रहेगा जीवन में वही सफल होगा, वही आगे बढ़ेगा। हमेशा हमें अपने कार्यपथ पे बढ़ने के लिए जो है किसी प्रयास को नहीं छोड़ना चाहिए। तो जीवन जो है कठिनाइयों से भरा हुआ है, कुछ कठिनाइयाँ बड़ी हैं तो कुछ कठिनाइयाँ बहुत छोटी हैं। तो इफ़ यू डोंट गिव अप यू कैन ओवरकम देम ऑल, ठीक है। लेकिन अगर आप कभी प्रयास नहीं छोड़ते हैं तो आप हम एक दिन निश्चित ही सफल हो सकेंगे, इन सब पर काबू पा सकेंगे, ठीक है। तो इसमें कहा गया है ये चीज़ कि बट इफ़ यू डोंट गिव अप, लेकिन अगर आप प्रयास करना नहीं छोड़ते हैं तो यू कैन ओवरकम देम ऑल, तो आप एक दिन पक्का निश्चित सफल हो जाएंगे और इन सब पर काबू पा लेंगे, इन सब कठिनाइयों पर काबू पा लेंगे और इन सब कठिनाइयों से आप एक दिन निश्चित ही उभर सकते हैं, सफल हो सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। तो हमें पहली चीज़ तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमेशा मन की हार ही हार है, मन की जीत जीत है। एक चीज़ ये दिल में याद रखो, हमेशा कभी कुछ दिक्कत आए दिमाग में बिठा लो यहाँ पे कि नहीं, मन की हार ही हार, मन की जीत जीत। कोई काम करने से पहले अगर हम डर गए तो जो डर गया मतलब समझो वो मर गया, जो डर गया वो मर गया, मरे के बराबर वो इंसान है। लेकिन जो जिंदा है उसी के अंदर जो है वो साहस रहेगा। तो बात समझ में आई हमारी? यस मैम। समझ गए ना? अब देखिए आगे क्या कहा गया, उसमें कहा गया है सो कीप ऑन गोइंग। तो हमें इसलिए हमेशा क्या करना है, चलते जाना है, हमेशा और प्रयास करते। चलते आने का मतलब कि हमेशा हमें प्रयास करते जाना है, किसी चीज़ से घबराना नहीं है। ट्राई नॉट टू स्टॉप, हमें रुकने के लिए कभी भी सोचना नहीं है, हमें कभी नहीं रुकना है, कभी रुकना नहीं है, ठीक है। रुकने का प्रयास नहीं करना है। थक भी जाओ कोई बात नहीं, थके हैं थोड़ा सा करो, उजरो नहीं, कोई बात नहीं है, समस्या है हम इससे लड़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अगर सोचे होते अभी कक्षा में बहुत किताब है कैसे पढ़ेंगे, कैसे 5 पे जाएंगे, जैसे कल अभी अंशिका वो मानवी कह रही थी ना कि हम पहले सोच रहे थे कि मैम 4 में कैसे 3 में कैसे पढ़ेंगे, फिर घबराते घबराते पढ़ लिए, फिर सोचिए 4 में कैसे पढ़ेंगे, फिर 4 पास हो गई, फिर सोचिए 5 में कैसे पढ़ेंगे, देखो 5 भी अच्छा लग रहा है क्लास में। तो मन में आता है, सबके साथ होता है, सब घबराते हैं सब डरते हैं, लेकिन उससे हमें कभी परेशान नहीं होना है। अब ऐसे घबराते सोचती अब जाने लगेंगे स्कूल, हम स्कूल छोड़ देंगे तो क्या पास में आती, पढ़ पाती नहीं, पढ़ पाती ना, इसीलिए कह रहे हैं। तो हमें कभी जो है प्रयास को नहीं छोड़ना है। व्हेन यू कीप ऑन गोइंग, अगर आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे तो यू कैन मेक इट टू द टॉप, तो आप एक दिन ऊपर शिखर तक पहुंच जाएंगे। मतलब कहने का ये कि अपने प्रयास में आप सफल हो जाएंगे, अपने कार्य में महारत हासिल कर लेंगे। समझ गए? तो इस कविता का इतना ही सार है कि हमेशा हमें अपने प्रयास को करते रहना चाहिए, किसी भी चीज़ से घबरा के, किसी भी चीज़ से परेशान होकर हमें अपना प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। अगर हमें लगे कि हमारी चीज़ की ये फेवर की चीज़ हमारी है तो हमें उसके लिए प्रयास करना चाहिए हमेशा, जिससे आपको लगे जीवन में हमें इससे हर चीज़ हासिल हो। जिससे पढ़ाई एक ऐसी शिक्षा, एक ऐसी मतलब किताब, ये ऐसा औजार है ना कि अगर आप इसको पढ़ते हो, इसको समझ जाते हो तो आप इससे हर चीज़ हासिल कर सकते हो, हर चीज़ आप जो चाहो हासिल कर सकते हो। लेकिन ये आना चाहिए, जैसे अब आप इसको पढ़े नहीं हो, ठीक है, आकृति इधर देखो, जैसे आपने पढ़ा नहीं, अब किसी ने कुछ लिख दिया बोर्ड पे, हमने कहा इसे देखो मैम अभी बताइए ना,
कि वो लोग वहाँ पे गए अपने यहाँ से, अब उन लोगों को कुछ नहीं आया, जो आ रहा था वो भूल गए हैं। तो ये अच्छी बात है नहीं है ना। इससे क्या है, आप हमेशा इस चीज़ को तत्पर रहो, खेलो कूदो खाओ पियो सब कुछ करो, लेकिन इसका भी ध्यान रखो, इसको भी डेली 2 घंटे 3 घंटे टाइम दो। इसको मतलब कहने का सेंस है कि पढ़ाई को आप, क्योंकि इससे बड़ा औजार दुनिया में कुछ भी नहीं, इससे बड़ा हथियार दुनिया में कुछ भी नहीं है। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है, आप इससे कुछ भी हासिल कर सकते हो जीवन में, जो चाहो समझे। तो हमें फिर से याद रखना है लास्ट में कि हमें किसी चीज़ के लिए कभी प्रयास नहीं छोड़ना है, प्रयास करते रहना है, ठीक है। और ये हमेशा ये हम जो ये लाइन है वो आप लोग अपने दिल दिमाग में बैठा लीजिए कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखिए हम आप लोग को शुरू से बताते आए एक चीज़, हमेशा कहते हैं हर बच्चे के मन में ये बैठ जाए, अच्छी बात है कि कभी किसी चीज़ से घबराना नहीं है, जो हो रहा है ठीक है, अच्छा खराब जो हो रहा है ओके ठीक है, देख लेंगे, इससे हम निपट लेंगे, आगे बढ़ेंगे और उससे हमें आगे बढ़ना है, ठीक है, समझ गए। एक शब्द आता है मूव ऑन एंड गिव अप, दोनों में बहुत डिफरेंस, सुनने में सेम लगता है लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो अभी ये पार्ट कर लें, जब मूव ऑन शब्द आएगा तो उस पर फिर चर्चा हम लोग करेंगे। तो इसका पार्ट का पूरा हिंदी समझ में आ गया लेसन का। तो चलिए आप लोग इसकी वर्ड मीनिंग 2 कॉपियाँ बना लीजिएगा, मेरे विषय की 2 कॉपियाँ, एक फेयर की और एक राइटिंग की, मतलब एक नकल, हाँ एक नकल की और एक फेयर की। तो फेयर में लेसन डाल के ऊपर वर्ड मीनिंग आप लोग लिख लीजिएगा और वर्ड मीनिंग साथ में आप लोग को याद कर लेना है। वैसे भी वर्ड मीनिंग हम सुनते रहते हैं, ठीक है, तो वर्ड मीनिंग आपको याद करना है। ये बच्चे कक्षा 5 के नए हैं तो इसलिए नई गाइडलाइन देनी पड़ेगी, नया समझे, ताकि ये समझ में आ गया सबको। यस मैम। पक्का। यस मैम। और नकल आपको डेली 1 पेज राइटिंग करनी। वो 1 पेज राइटिंग इसलिए ये नहीं खाली बस कर लो, मैम ने कहा बस कर लो, नहीं। 1 पेज राइटिंग का मतलब है कि आप उसको राइटिंग बना के अच्छे से लिखो। राइटिंग लिखाने का इतना सेंस है कि आप लोग की राइटिंग अच्छी बनने लगे, अच्छी बने। राइटिंग का अपने जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। अभी आप लोगों में एक लेसन आएगा महात्मा गांधी जी का है, ठीक है, हिंदी में। तो जब उस आएंगे बीच में लेसन पे तो बताएंगे कि महात्मा गांधी जी सोचिए राष्ट्रीय पिता थे ना हमारे वो, लेकिन उनको भी अपनी राइटिंग से बहुत तकलीफ थी, उनकी राइटिंग अच्छी नहीं बनी थी, उनको इस बात का बहुत कष्ट था, है ना। तो सोचिए राइटिंग मतलब अच्छा लिखावट कितना महत्व रखता है जीवन में। आपने एक पन्ना लिखा, आपने पूरे जो क्वेश्चन दिया गया आपने उसका जो सॉल्यूशन दिया, आपने उसका आंसर दिया, आपने पूरा सही दिया, एक पन्ने में दिया और एकदम परफेक्ट दिया, लेकिन आपकी राइटिंग अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन कोई बच्चा वहाँ पे उसने उसी क्वेश्चन का आंसर किया, उसने आधे पन्ने में किया और बहुत अच्छे से भी नहीं किया पॉइंट टू पॉइंट, लेकिन उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, तो थोड़ा उसको नंबर अच्छे से मिलेगा। इस छोटी सी बात है, जैसे मान लो आप कहीं घुसे हो रूम में, ठीक है, क्लास में आए, अब क्लास आपको अस्त व्यस्त दिख रही, गंदा दिख रही, आपका मन खराब रहेगा ना, लेकिन वही क्लास अगर आपको बहुत अच्छी दिख रही है, तो वाओ कितना अच्छा लग रहा है ना, अच्छा अंदर से अच्छा होगा ना, अच्छी फीलिंग आएगी ना। तो वही चीज़ है, तो राइटिंग का भी महत्व है। तो इसलिए हम आप लोग को रोज़ कहते हैं कि आप एक पन्ना हिंदी में और इंग्लिश में नकल जरूर लिखिए, ठीक है, ताकि राइटिंग अच्छी बने और जहाँ पे सुधार, जिस अक्षर को सुधारने को कहते हैं उस अक्षर में आप सुधार भी कीजिए, है ना। तो ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही। हाँ थैंक यू।